जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जी के अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए तैयार अनिल। दोस्तों, अपनी चल रही थी हिमालय श्रृंखला। हाँ, हिमालय श्रृंखला में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें अपन लगभग 6 से 7 जिले पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे बालोतरा के जिले, बालोतरा के प्रमुख मंदिर। हाँ, सही सुना क्या, बालोतरा के प्रमुख मंदिर। बालोतरा नया जिला है, तो उसी प्रकार नए जिले में कौन कौन से मंदिर शामिल हुए, क्योंकि बाड़मेर से कटकर बनाए तो कौन सा मंदिर आए, जैसे नाकोड़ा का मंदिर, नाकोड़ा का जैन मंदिर आए, मल्लीनाथ जी का मंदिर आए, और क्या है, और बहुत सारे, जैसे कि इसमें बहुत देखो तो बहुत सारे मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, रानी भटियाणी का मंदिर है, नागणची माता का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। सारी मंदिर की मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ साझा करूंगा। तो आपका इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और जोश बढ़ाए। कहा जाता है कि ये थक के मुसाफिर थकना मत, तेरे पास मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। उसी प्रकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पढ़ाई सबसे बड़ा जरिया है। हम पढ़ाई को पढ़कर, पढ़ाई के साथ अध्ययन करके अपनी नौकरी को पा सकते हैं। तो अपना लक्ष्य को मजबूत रखें और अपन अपनी क्लास को मजबूती के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बालोतरा के जिले। किसके जिले? बालोतरा के जिले नहीं, बालोतरा के जिले नहीं, बालोतरा तो खुद एक जिला है। बालोतरा के प्रमुख मंदिर, कौन सा जिला मंदिर? बालोतरा के मंदिर। अब दोस्तों, बालोतरा के मंदिर है बिल्कुल है, अपन को पता है, क्योंकि जितने भी बाड़मेर में मंदिर था ना दोस्तों, वो सारे कहाँ गए? अब बालोतरा में आ गए। बिल्कुल बालोतरा में आ गए। तो इसमें क्या क्या है? पहला बात, नाकोड़ा का जैन मंदिर। हाँ, नाकोड़ा का जैन मंदिर। तो देखो दोस्तों, पहली बात आप लिखना है, पहले मंदिर को मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। नाकोड़ा का जैन मंदिर। अब दोस्तों है कहाँ? आपको पता है कहाँ है? बालोतरा। बालोतरा भी कहा, नाकोड़ा में। अब दोस्तों ध्यान रखना, पहली बात तो पूछ सकता है कि नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या है? नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर है। हाँ, नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर है। और यहाँ नाकोड़ा का जैन मंदिर है। यह मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। पार्श्वनाथ का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? पासे पोष कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। और यह मेला माघ कृष्ण को मनाया जाता है, चैत्र को। और कौन सा एक आता है? माघ चैत्र, एक फाल्गुन शुक्ल की 13 को यहाँ मेला भरा जाता है। और क्या होता है? ये जो जैन मंदिर है नाकोड़ा, क्या जैन मंदिर, नाकोड़ा का जैन मंदिर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नाकोड़ा का प्राचीन नाम। पहली बात क्या लिखेंगे दोस्तों अपन? नाकोड़ा का प्राचीन नाम। नाकोड़ा का प्राचीन नाम आपको भी बताया मैंने, मेवानगर। क्या है दोस्तों? मेवानगर है। अच्छा, और क्या है? याद रखना दोस्तों, ये समर्पित किसको है? ये पूछा जाता है बहुत बार। तो ये समर्पित जो है ना दोस्तों, ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। यानी मैं लिख देता हूँ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। पार्श्वनाथ जो मैंने जैन धर्म करवा रखा है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? आप अपना वीडियो में देखना, जैन धर्म में पूरा डिटेल समझा रखा मैंने। जैन धर्म पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। अच्छा, और क्या है? यह जो मेला है, यह मेला चैत्र व माघ की शुक्ल त्रयोदशी यानी 13 को, शुक्ल 13 को भराया जाता है। कहाँ? यहाँ नाकोड़ा का जैन मंदिर में। अच्छा, और दोस्तों, और जो है यहाँ क्या है? और बहुत सारे है। क्या है? देखना, ध्यान रखना, नाकोड़ा का जैन मंदिर है। अब मैंने एक और बात बताई थी आपको, पार्श्वनाथ जी का जन्मोत्सव, पार्श्वनाथ जयंती कर लो। पूछा जाता है कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है? हनुमान जयंती, जैसे कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार पार्श्वनाथ जयंती पौष कृष्ण दशमी को मनाई जाती है। ध्यान रखना, पौष कृष्ण दशमी को
क्या मनाई जाती है? पौष जयंती मनाई जाती। पूछा जाता है कि भैरव मंदिर, जैन धर्म के लोग नाकोड़ा के मंदिर को भैरव मंदिर कहा जाता है, यानी ध्यान रखना, एक लिखना है, इसे भैरव मंदिर भी कहा जाता है, इसे भैरव मंदिर, इसे भैरव मंदिर भी कहा जाता है, इसे भैरव मंदिर भी कहा जाता है। अब ये तो नाकोड़ा के बारे में जैन मंदिर हो गए। अब अपन करते हैं भटियाणा माता मंदिर। भटियाणा माता का मंदिर जासोल बालोतरा में, एक जसोर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, जबकि जसोर जो है वो कहाँ है? एक अपने बालोतरा में। पूछा जाता है भटियाणी माता का मंदिर का, एक ही बात याद रखना, भटियाणी माता का मंदिर जसोल बालोतरा में है। इसे राजस्थान की बुआसा माजसा कहा जाता है। तो अपन लिखते हेडिंग डाल के, दूसरा मंडल में लिखेंगे, कौन सा मंदिर लिखेंगे दोस्तों अपने? भटियाणा माता का मंदिर, भटियाणा माता मंदिर। ये भटियाणा माता जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ है? आपकी जाना जसोल, जसोल कहाँ है? आपको पता है बालोतरा में। जसोल, इन्हें राजस्थान की माजिसा या बुआसा कहा जाता है। इन्हें राजस्थान की बुआसा, बुआसा अपन बोलते हैं ना, बुआसा मामोसा, तो बुआसा व माजिसा, बुआसा माजिसा कहा जाता है। इन्हें राजस्थान की बुआसा और माजिसा कहा जाता है। किनको? भटियाणा माता के मंदिर में। कहाँ है? जासोल, पश्चिमी जासोल कहाँ है? बालोतरा में है। जासोल कहाँ है दोस्तों? बालोतरा। कहाँ है? जासोल, जासोल कहाँ है? जासोल बालोतरा में। एक जासोल हरियाणा में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। एक आता है नागणेची माता, नागणेची माता मंदिर, नागणेची माता मंदिर। दोस्तों नागणेची माता का मंदिर नगाना गांव, बाड़मेर नहीं बालोतरा है। क्या है? बाड़मेर नहीं बालोतरा है। तो नागणेची माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? नगाना गांव, नगाना गांव कहाँ है? नगाना गांव बालोतरा में है, नगाना गांव बालोतरा है। अब दोस्तों याद रखना पहली बात, नागणेची जो माता है इनकी मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। इनका मंदिर राव दुहड़ जी ने बनाया था। तो ध्यान रखना, एक बात याद रखना, याद रखनी जरूरी है, निर्माण किसने करवाया? राव दुहड़ ने करवाया था। राव दुहड़ ने करवाया था। मूर्ति जो है वो कर्नाटक से लाई गई थी, मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी, कर्नाटक से लाई गई, मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। किसकी? नागणेची माता मंदिर। एक मंदिर आता है क्या, कौन सा? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, कौन सा? मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी का मंदिर तलवाड़ा बालोतरा है। का है? बाड़मेर नहीं बालोतरा है। यहाँ जो मेला है चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगभग 15 दिन मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। कौन सा? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। और ध्यान रखना, और क्या, और तो आगे मैं बताता हूं, मैं इनको मिटा गए। ध्यान रखना, नाकोड़ा का जैन मंदिर, नाकोड़ा को राजस्थान का मेवानगर, नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर है, समर्पित 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। ध्यान रखना ये बात। मैं आगे चलता हूं, कहा चलता दोस्तों, आगे चलता हूं। आगे याद रखना, क्या याद रखना है? मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो अपने लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान आरपीएससी क्यों नहीं हो, हर बार पूछा ही जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ मंदिर पढ़ रहे ना, मल्लीनाथ मंदिर। मल्लीनाथ जो मंदिर है दोस्तों वो आपको याद रखना तलवाड़ा, तलवाड़ा
कहाँ है? बालोतरा में। अपन बालोतरा ही पढ़ रहे हैं तो बालोतरा बार बार क्यों लिखे? टाइम बचत, समय बचत। समझ गए आप तो समझदार हो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात, मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल 11 तक, यानी जो मेला बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है आपके चैत्र शुक्ल 11, सॉरी चैत्र कृष्ण आता है पहला, कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला पूछे, मल्लीनाथ जी का मेला, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है दोस्तों? मल्लीनाथ जी का। इन्होंने, मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में, मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंटा पंथ चलाया था। आई माता ने चलाया था, जिनका मंदिर बिडाला फलोदी में है। उसी प्रकार पूछा जाता है कुंटा पंथ किसने चलाया था? कुंटा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने चलाया था। किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंटा पंथ की स्थापना की। कुंठा पंथ की स्थापना, पंथ की या चलाया स्थापना की बात है। ये समझ लेना कि अलग अलग है, कोई अलग अलग नहीं दोस्तों, सब एक ही है। अब एक मंदिर आता है आपके ब्रह्मा मंदिर, कुछ याद नहीं रखना है। ब्रह्मा मंदिर क्या याद रखोगे? एक ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है। हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, राजस्थान का प्रथम मंदिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर। और एक ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? नागौर में है। एक ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा मंदिर बालोतरा में है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मा मंदिर बालोतरा में। यहाँ पर क्या ब्रह्मा जी के साथ कौन? ब्रह्मा जी के साथ कौन? सावित्री माता विराजमान है। एक बात याद रखना है, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी के साथ, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी विराजमान है। कौन विराजमान है? सावित्री माता विराजमान है। क्योंकि इनसे रूस गीत ना हो, इसलिए वो यहाँ इनके साथ रहते हैं। पर सावित्री माता विराजमान है। कहाँ है विराजमान? विराजमान है। कहाँ है दोस्तों विराजमान? आपके ब्रह्मा मंदिर में है। हाँ, ब्रह्मा मंदिर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। और अपन दोस्तों और अपन बात करते हैं रणछोड़ मंदिर। यहाँ लिख देता हूं मैं, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। रणछोड़ मंदिर में क्या रखना है? रण छोड़ दे तू तो कहाँ से छोड़ दे, रण छोड़ दे तू कहाँ छोड़ दे, खेड़ छोड़ दे। रण छोड़ दे तू खेड़ छोड़ दे, खेड़ बालोतरा में छोड़ दे। कहाँ छोड़ दे? बालोतरा में छोड़ दे। रण छोड़ बालोतरा में छोड़ दे। रण छोड़, रण का मैदान को छोड़कर विष्णु जी के मंदिर को रणछोड़ मंदिर कहा जाता है। रण को छोड़ दिया खेड़ा में, खेड़ में छोड़ दिया बालोतरा आ गया। क्या गया? बालोतरा गया। खेड़ छोड़ा तो बालोतरा आया। और वैष्णव जी के मंदिर को, वैष्णव मंदिर को ही रणछोड़ मंदिर कहा जाता है। लिखने की बात है, लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो, वैष्णव मंदिर को ही रणछोड़ मंदिर कहते हैं। वैष्णव मंदिर को ही क्या कहा जाता है? रणछोड़ मंदिर कहते हैं। वैष्णव मंदिर को रणछोड़ मंदिर। एक बार सुनना, मल्लीनाथ जी का मंदिर तलवाड़ा बालोतरा में है। इनका मेला चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ जी का। इन्होंने 1399 ईस्वी में कुंटा पंथ चलाया था। आई माता ने चलाया था बिडाला फलोदी में। ब्रह्मा मंदिर एकमात्र मंदिर जिन्हें ब्रह्मा जी की मूर्ति के साथ सावित्री माता की मूर्ति स्थापित की गई है। एक मंदिर आता है रणछोड़ मंदिर, रण छोड़ा है खेड़ में छोड़ा है, खेड़ बालोतरा में है। और इन्हें वैष्णव मंदिर को ही रणछोड़ मंदिर कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, कापालेश्वर महादेव मंदिर आएगा। और क्या आएगा? एक मंदिर और बचा है कापालेश्वर का, गरीबनाथ जी का मंदिर। गरीबनाथ जी का मंदिर भी याद रख लेना, याद रखो तो
गरीबनाथ जी का मंदिर, गरीब नाथ जी मंदिर कहाँ है? बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में है। बालोतरा में तो आजम जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। ओ हाँ, समझ गए ना, मलिर प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा की है। तो बताओ फिर क्या धाबो प्रिंट कहाँ की है? नमदे कहाँ का है? नमदे टोंक का है। कहाँ का है? गेहूं का बीदड़ जयपुर का है। ऐसे याद रखना है। ऐसे ऐसे आगे चलते हैं। अब आता है अपने कापालेश्वर महादेव मंदिर। ये ध्यान रखना दोस्तों, अपन पढ़ेंगे कापालेश्वर महादेव मंदिर। कापालेश्वर महादेव मंदिर ध्यान रखना, यहीं पर क्या कह रहा था इन्होंने? कापालेश्वर महादेव मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। किसने बिताया था? पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। दोस्तों एक मंदिर आता है अपने पास कापालेश्वर। कापालेश्वर जो मंदिर आता है वो कहाँ है? चौहाटन बालोतरा। चौहाटन बालोतरा, तो ध्यान रखना कापालेश्वर मंदिर कहाँ है? चौहाटन बालोतरा। बालोतरा। यहाँ एक बात याद रखनी, कुछ भी नहीं रखनी। क्या पूछा जाएगा आपको कि पांडवों ने कहाँ अज्ञातवास बिताया था, तो आप ध्यान रखना कि पांडवों ने अज्ञातवास कापालेश्वर महादेव मंदिर में बिताया था। तो ध्यान रखना क्या यहां पर पांडवों ने क्या करवाया था? अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। हाँ, बिताया था। अच्छा, एक मंदिर आता है आलम जी का दौरा, प्रसिद्ध है। पूछा जाता है क्या कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आलम जी को दौरे को कहा जाता है। कपड़े के घोड़े कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर पोखरण का प्रसिद्ध है। मिट्टी के घोड़े कहाँ का प्रसिद्ध है? मिट्टी के घोड़े कहाँ का प्रसिद्ध है? आलम जी का दौरा बालोतरा का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लिखना क्या लिखना है? क्या लिखना है? आलम जी का दौरा। हाँ, आलम जी का दौरा याद रखना है। आलम जी का जो दौरा है, आलम जी का दौरा कहाँ है दोस्तों? आलम जी का दौरा याद रखना है। आलम जी का दौरा कहाँ है? आलम जी का दौरा कहाँ है? गूढ़ा मल्लानी क्षेत्र। आलम जी का दौरा कहाँ है? गूढ़ा मल्लानी। और कहाँ है? बालोतरा में। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? अभी बताया मेला। हाँ बताया ना, लिख दे, लिख रहा हूं ना जो मैं। हाँ, ऐसे थोड़ी है। यहां याद रखना है पहली बात, तो फर्स्ट बात आपको मेला चैत्र और भाद्रपद में, चैत्र शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बराता है। तो लिखा देता हूं मैं कि चैत्र शुक्ल द्वितीया व भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला भराया जाता है। इस यहाँ को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। इन्हें घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। क्या लिखे हुए? घोड़ों का तीर्थ स्थल किससे कहा जाता है? आलम जी को दो घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आलम जी को दौरा कहा जाता है। पूछा जाता है कपड़े के घोड़े नहीं मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो एक बात याद रख लेना, मिट्टी के घोड़े यहाँ के प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के घोड़े यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो नोट लगा के लिख लेना कि कपड़े के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। काली पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। तो और क्या है?
कुछ नहीं है, कल्चर याद करना बहुत आसान है। आप मेरे साथ जुड़े हो, जीके कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। समय दो, मुझे समय दो, मैं याद करा दूंगा, मेरे साथ आपका भला। समझ गए ना? हाँ, तो नोट क्या, कपड़े के घोड़े प्रसिद्ध, नोट कपड़े के घोड़े, नोट कपड़े के घोड़े, पोकरण, रुणिचा पोकरण, पोकरण, रण का मैदान छोड़कर मत भागे मुसाफिर, रणथंबोर, जैसलमेर। ये नया डिजाइन लो ये आपके बालोतरा जिले से प्रमुख मंदिर है कापालेश्वर मंदिर। कापालेश्वर मंदिर चौहाटन बालोतरा में, यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। आलम जी का दौरा घोड़ा मल्लानी क्षेत्र बालोतरा में है। यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े? मिट्टी के घोड़े प्रसिद्ध। इन्हें घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है। मेला चैत्र शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तक में, यानी अलग अलग दोनों महीनों में अलग अलग दिन मेला बढ़ता है। और कपड़े के घोड़े पोखरण जैसलमेर का प्रसिद्ध। दोस्तों अपन इसी प्रकार आप लाइक करना, नए हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अपन ऐसे ही डेली नए कंटेंट के साथ, नई राजस्थान जीके के साथ मैं आपके साथ सदा खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। तो सब फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच दोस्तों।